वेलकम टू बीपीएस मेकर। दोस्तों आज है 23 अप्रैल 2022 और आज की इस वीडियो में 22 और 23 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी मैं आपको विश्लेषण सहित इस वीडियो में दूंगा। ध्यानपूर्वक आपको इस वीडियो को देखना है। ये इस सीरीज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये आपके विभिन्न परतों की परीक्षा जो खास करके बिहार में होती है ऐसे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आपको वीडियो देखना है और इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में सुल्तानगंज बिहार में आयोजित बाबा अजगैबीनाथ पूर्वी जोन दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में इसका आयोजन हुआ था। ये पहली बार ऐसी आयोजन हुआ, ऐसा कह सकते हैं क्रिकेट का, यानी कि दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन जो हुआ है ये भागलपुर में हुआ है। ये पहला इसका संस्करण था। इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल की टीम ने बिहार को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो राइट आंसर था हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और बिहार के परतों की परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का इस पीडीएफ को आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में पूरे 2021 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह है। यहाँ पर 1000 से अधिक प्रश्न है और सभी प्रश्न यहाँ पर आपको इसमें विश्लेषण सहित डाले गए हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। जो 17 दिनों का हमने टेस्ट सीरीज प्लान लॉन्च किया था, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ये टेस्ट सीरीज चल रहा है 20 अप्रैल से, जो कि चलेगी 6 मई 2022 तक। अब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन तो किए हैं लेकिन टेस्ट अटेंड नहीं करते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर माई कोर्स में जाइए। माई कोर्स में जाने के बाद वहाँ पर आपके कोर्स के तहत ये सारी चीज़ें दिखेगी। आप वहाँ पर वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि इस टेस्ट को कैसे अटेंड करेंगे, या फिर डायरेक्टली जो बीपीएससी मेकर ऐप के जो टेस्ट वाला जो कॉलम है एप्लीकेशन के होम पेज पे ही, वहाँ पर भी क्लिक करके आप टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। और अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है। अभी भी इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा। ये 50 प्रैक्टिस सेट का एक श्रृंखला है, जिसमें यहाँ पर प्रत्येक सेट को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के यानी कि बिहार के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सम्मानित किया गया है। और इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 जिले इसमें मतलब चयनित हुए हैं, शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है जिन्हें कभी हाल ही में जो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए चुना गया है। तो इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इनमें से अगर हम बात करें ऑप्शन के आधार पर तो पटना जिला इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, नालंदा पहले स्थान पर है, पूर्णिया आता है दूसरे स्थान पर और गया है तीसरे स्थान पर। आपको बता दूं कि हाल ही में 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 3 जिलों को सम्मानित किया गया। इसमें प्रथम स्थान नालंदा को मिला है। ये आपको ध्यान रखना, प्रथम स्थान पर नालंदा रहा और द्वितीय स्थान पर पूर्णिया और तृतीय स्थान गया को मिला। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये आपके बीपीएससी जो 67वीं बीपीएससी है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना जिला को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये सम्मान समारोह जो आयोजित हुआ था, आपको ध्यान रखना 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस के दिन आयोजित हुआ था। और इस बार हम यहाँ पे हमने डिटेल जानकारी लिखा है कि हाल ही में 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2011 में लागू लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 जिलों को सम्मानित किया है। अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें प्रथम स्थान के लिए पटना, यानी कि पटना जिला जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। और द्वितीय स्थान के लिए समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में आप देख रहे हैं, दूसरे स्थान के लिए समस्तीपुर तथा तीसरे स्थान के लिए खगड़िया जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये सारे आंकड़े वाले प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित 1-2 पॉइंट और भी है, 1-2 प्रश्न और भी है जो कि हमने यहाँ पर आगे लिखा है। यह प्रश्न है कि लोक शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुपौल, किशनगंज एवं जिले को 21 अप्रैल को सम्मानित किया गया। बताइए बिहार में कब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 जून 2016 को ये लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको इस प्रश्न के बारे में और भी जानकारी दे दूं कि हाल ही में 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार में 5 जून 2016 से लागू लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोक शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुपौल,
किशनगंज एवं शिवहर जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। अब यहाँ पर याद रखने लायक जो पॉइंट है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 5 जून 2016 को। और इसमें जो भी हाल ही में रैंकिंग जारी हुई है, आपको बताना है सुपौल पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है किशनगंज और तीसरे स्थान पर है शिवहर जिला। ये सारी जानकारी यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जो खास करके बिहार में 2022 में आयोजित होंगी, ऐसे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले को 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प के आधार पर जवाब देखेंगे, प्रथम 3 जिले सिवान, नालंदा और जहानाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी कि प्रथम स्थान पर जो चयनित है यह है सिवान, द्वितीय स्थान पर नालंदा और तृतीय स्थान पर जहाना। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिवान, नालंदा एवं जहानाबाद जिले के जिलाधिकारियों को सम्मानित किया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे कि 7 निश्चय योजना 2 के तहत कौन कौन सी चीजें शामिल है, किस किस क्षेत्र पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसको विस्तार से लिख दिया, सारे पॉइंट को आप इसको देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, पहला पॉइंट है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा कनेक्टिविटी होगी और आसान, और सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 निश्चय योजना 2 का कह सकते भाग है। ये 7 भागों में बटा हुआ है। इन सारे क्षेत्रों पर बिहार सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है और बेहतर तरीके से किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और आपको बता दूं कि 7 निश्चय योजना 2 से संबंधित ये पोस्टर है, जो कि आपको ध्यान रखना, ये बहुत आपको याद दिलाएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों में से संबंधित जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ बना है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। इससे करंट अफेयर्स के पीडीएफ में बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाएं हैं और सभी को यहाँ पर विश्लेषण सहित इसमें डाला गया है। और ये सारे पीडीएफ आप बीपीएससी में अगर ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 महीने का यहाँ पर अभी तक लॉन्च हो चुका है। ये अप्रैल समाप्त होगा तो अप्रैल वाला भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। हम यहां पर चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को हाल ही में एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दरभंगा जिला। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि बिहार का दरभंगा जिला मखाना उत्पादन के लिए देश विदेश में चर्चित है। नवीनतम आंकड़े के अनुसार दरभंगा जिला में हर साल करीब 4000 टन मखाना का उत्पादन होता है। ये आंकड़े यहां से आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि राज्य का कोई ना कोई उत्पाद देश दुनिया की हर थाली में पहुंचे। इस योजना पर नीतीश सरकार ने बहुत सारे पहल भी किए थे, बहुत सारे कार्य भी हुआ था। मखाना उत्पादन में कर सकते हैं, बहुत अनुदान भी दिया जा रहा था और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने समय समय पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी है। लेकिन अब जो 1 जिला 1 प्रोडक्ट यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत जो भी हाल ही में दरभंगा का सकते सम्मानित हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि इस क्षेत्र का मखाना यानी कि दरभंगा क्षेत्र के मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जाना जाता है, जिसे कि हाल ही में एक जिला एक उत्पाद, यहाँ देखिए जेल नहीं बल्कि यहाँ पर एक होना चाहिए। तो एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत सम्मानित किया गया है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि दरभंगा के बारे में हमने कई सारे पॉइंट आपको बतलाए हैं। दरभंगा के बारे में एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि बिहार का दूसरा तारामंडल जो बनकर तैयार हुआ, लगभग ये कंप्लीट है, ये हुआ है दरभंगा में। दरभंगा पॉलिटेक्निक के भूमि पर इसका निर्माण किया गया। पहला जो कह सकते हैं तारामंडल ये बिहार के राजधानी पटना में है। और दरभंगा के बारे में एक पॉइंट और बात करें तो बिहार में अगर हम बात करें एजुकेशन हब की, तो पटना के बाद जो दूसरा स्थान आता है एजुकेशन हब का, ये आता दरभंगा का नाम। ये सारी जानकारी हमने आपको कई बार दिया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि मखाना का जो उत्पादन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, पानी में इसे उपजाया जाता है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कि हाल ही में सिख धर्म के गुरु श्री तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। बताएं कि वे सिख धर्म के कौन से गुरु थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है वे 9वें गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया और इस अवसर पर भारत सरकार ने 400 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 400वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर 400 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। हम यहाँ पे बात करें अगर श्री गुरु तेग बहादुर की, तो आपको ध्यान रखना 9वें गुरु तेग बहादुर जो है ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। ये जानकारी यहाँ से देखें। जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, पटना सिटी में, और ये इनके जो पिता थे यही थे श्री तेग बहादुर। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। यानी कि मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर ही 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की हत्या किया गया था। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि सिख गुरुओं के जन्मदिन को प्रकाश उत्सव या फिर प्रकाश पर्व के रूप में माना जाता है।
बहुत सारे लोग यहाँ से कंफ्यूज किए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है सिख के गुरु के जन्म उत्सव को कर सकते हैं। जन्मदिन को प्रकाश पर्व या फिर प्रकाश उत्सव के रूप में माना जाता है। सिख धर्म की बात किया जाए तो सिख धर्म के पहले गुरु व संस्थापक थे गुरु नानक देव। इनका जन्म जो था वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। जो क्षेत्र है तलवंडी, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और यहीं पर सिख धर्म के पहले गुरु या फिर कह सकते हैं संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के 7वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि इस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम मिसाइल शर्मत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो शर्मत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो भी हाल ही में रूस द्वारा किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात रूस। आपको बता दूं कि पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैले रूस ने हाल ही में परमाणु सक्षम मिसाइल शर्मत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आप यहाँ पर इस मिसाइल को इस इमेज में देख सकते हैं। ये मिसाइल काफ़ी शक्तिशाली है, जिसकी जानकारी हमने यहाँ पर आगे भी लिखा है। यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और इसे बनाने की जो शुरुआत हुई थी आज से 22 साल पहले वर्ष 2000 में हुई थी। ये आपको देने का 22 साल पहले वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस मिसाइल की बात करें, इसकी शक्तिशाली क्षमता को आप इस तरह से भी आंक सकते हैं कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकता है। और इस मिसाइल को दूसरा शैतान भी कहा जाता है, जो कि सबसे शक्तिशाली है। रूस में अब तक की जितनी मिसाइल का निर्माण हुआ है, ये अब तक का सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इसका कह सकते हैं सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है और इस मिसाइल का नाम है शर्मत। हम यहाँ पे चलेंगे आज के इस वीडियो के 8वें प्रश्न पे। ये 8वां प्रश्न है कि इस वर्ष 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई है। तो इस वर्ष अप्रैल 2022 को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसका थीम निर्धारित किया गया है हमारे ग्रह में निवेश करें, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पृथ्वी को बचाना और इसके वातावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। यहाँ पे देखिए, लोगों को जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने इसके थीम के बारे में कहा कि इस वर्ष 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो पहली बार ये मनाया गया था 1970 में। तो ये तमाम चीजें जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे, यहीं से आपके पॉइंट बनेंगे। आपको सारे पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखना है। एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप लोग नोट नहीं कर सकते, बीपीएससी मेकर ऐप पर ये सुविधा उपलब्ध है। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अभी एक ऑफर चल रहा है, तो करंट अफेयर्स के कोर्स को आप वहां से बाय करके रोजाना बेसिस पर वहां पर मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। जब तक बीपीएससी वाला एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये ऑफर है, यानी कि 8 मई तक ये ऑफर आपके लिए उपलब्ध है। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो कोर्स है उसका जो फी है वो प्रीवियस जितना था वैसे ही मतलब वहाँ पे तब्दील हो जाएगा। हम यहाँ पे चलेंगे आज के इस वीडियो के 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए रेडियो चैनल रेडियो अक्ष हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए रेडियो चैनल रेडियो अक्ष की जो शुरुआत हुई है ये नागपुर महाराष्ट्र में हुई है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न में बता दूं कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए हाल ही में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। अक्ष की बात करें तो अक्ष का जो अर्थ होता है ये होता है भगवान का उपहार या फिर हजारों घोड़ों का रथ। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। हालांकि ये आपको ध्यान नहीं रखना, बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत जो है नागपुर महाराष्ट्र में हुई है और ये भारत में पहली बार ऐसी पहल की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागपुर। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक वैज्ञानिक को 3 साल के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनका नाम ध्यान रखें, इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी अर्थात अजय कुमार सूद, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भौतिक वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर अजय कुमार सूद को 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आप यहाँ पर अजय कुमार सूद को इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको इनके बारे में बता दूं कि इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2013 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना, भारत के जो 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इनमें से पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो पद्मश्री से इन्हें 2016 में बल्कि 2013 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है स्टार क्रिकेटर कायरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। बताएं कि वे किस देश के खिलाड़ी हैं। इस तरह के वे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जो स्टार खिलाड़ी होते हैं, जो भी स्टार मतलब एथलीट होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न अक्सर बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वेस्ट इंडीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के स्टार क्रिकेटर कायरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आप यहाँ पर इस इमेज में कायरन पोलार्ड को देख सकते हैं। ये इमेज देखकर आप इनको याद कर रहे होंगे। आईपीएल में एक बहुत मतलब कह सकते हैं प्रसिद्ध हस्ती है। ये अपनी मतलब प्रतिभा के दम पर टीम को बहुत बार मतलब बेड़ा पार करवाए हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ से मैच खेलते हैं। आप लोग अगर आईपीएल देखते हो तो इनको बखूबी जानते होंगे। हम यहाँ पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए साल 2007 में डेब्यू किया था
और वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने अब तक 113 वनडे यानी कि 113 नंबर की 123 वनडे अर्थात एक दिवसीय और 101 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। जबकि अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की तो उन्हें अभी तक टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। तो ये भी जानकारी यहाँ से जान के, हालांकि हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में बने कि वेस्ट इंडीज का कौन ऐसा स्टार खिलाड़ी है जिन्हें की कर सकते हैं इतने लंबे करियर में एक भी टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। तो इनका नाम याद रखिए, कायरन पोलार्ड। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में मनाए गए विश्व विरासत दिवस अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 की थीम क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है धरोहर और जलवायु अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व धरोहर दिवस 2022 की थीम है धरोहर और जलवायु। तो ये सारे पॉइंट को अपनी कॉपी में आपको नोट करना है और नोट नहीं कर सकते प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से सारे मटेरियल को आप प्राप्त कर पाएंगे। हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और आप चाहें तो यहाँ पर विस्तृत जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लिखने से क्या होता है, चीजें आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाती है। और बिहार के भर्तियों की परीक्षा की तैयारी में आप लगे हैं तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को जरूर डाउनलोड करें और बीपीएससी में अगर ऐप पर जो कोर्स हमारा चल रहा है उसे भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।